प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएफ आयुक्त रिजवानुद्दीन ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए दी अहम जानकारी। निजी कंपनियों से नियमों का अनुपालन करने को कहा। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन अहमद ने आज पर्यटन को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शीतकालीन कार्निवल का किया उद्घाटन। आज राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अल्ताफ ठाकुर के नेतृत्व में किया एक रैली का आयोजन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा तहसील पौनी की पंचायत कुंड खनियाड़ी में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया एक बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पीएफ आयुक्त रिजवानुद्दीन ने आज पत्रकारों से बात करते हुए निजी कंपनियों से नियमों का अनुपालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनुपालन ना करना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यदि वो दोषी पाए गए तो उनसे जुर्माने के साथ साथ पैसा वसूला जाएगा और साथ ही साथ उससे ब्याज को भी भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं और उन्हें शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि सरकार कोई कड़ा कदम उठाए, इससे पहले ही सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जो पीएफ नहीं भरते, मैं उनको फिर से आगाह करूंगा कि वो शायद अपनी किसी गलतफहमी में ये काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर वो डिफॉल्ट पकड़ा जाता है तो विद पेनल्टी में हमें उनसे पैसा वसूला जाएगा। तो ये मुझे शिकायतें मिली है, खासकर लस्सीपुरा के बारे में किसी ने कुछ मुझे रिपोर्ट दिया था। तो वहां के एम्प्लॉयर्स और भी जगह के जो यहाँ होटल्स हैं, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैं जो कि अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करूंगा कि वो अभी तुरंत उसको सुधार लें। आने वाले वक्त में जब भी कोई क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी अगर या कोई भी एक्शन होगा तो कल को ना केवल डैमेजेस और पेनल्टी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी उसमें लगेगा। और जहां प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे NHIDCL हो या इरकॉन हो या और भी जितनी बड़ी बड़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं कंपनियां यहाँ पे, तो ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि मैक्सिमम लोग जुड़ें और इसके लिए एक नजिंग का हमारा प्रोग्राम रहता है। तो मैं अक्सर लोगों को मोटिवेट करता हूँ। कुछ लोग जो मुझसे मिले हैं उन्होंने मेंबरशिप बढ़ाई भी है। जम्मू में तो खासकर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो खुद आगे बढ़कर आए और उन्होंने 27 लोगों को मेंबरशिप मेरे सामने दिया। इस तरह के भी पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं और जहां भी हमने प्रोग्राम्स किए वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने मदद की। अभी 27 तारीख को यहाँ सिडको में हमारा निधि आपके निकट प्रोग्राम है, सिडको लस्सीपुरा एरिया में ही होगा और पुलवामा जिसको कहते हैं शायद पुलवामा में होगा। और ये जम्मू में हमने इस बार रामबन जिले में जो है ये इरकॉन का जो कॉम्प्लेक्स है। पर्यटन को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्निवल में कई रंगारंग गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला और शिल्प का प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन अहमद मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने रिबन काटकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वहीं इस मौके पर उन्होंने कलाकारों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता चौधरी मंजूर पोसवाल की एक रिपोर्ट। पूरी आवाम उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 1 साल 1.5 साल में टूरिज्म के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी की जो एक लहर चली है इसको बरकरार रखा है। आपने देखा होगा, मैं मतलब फिर भी डेटा बोल सकता हूँ कि पहलगाम पूरा ये इलाका शायद ही इतना खूबसूरत और इतना साफ लगा हो इससे पहले। आज आपने देखा कि वाइब्रेंट विंटर्स के थीम के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें मैं CO साहब का और डायरेक्टरेट टूरिज्म कश्मीर का मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल जो वाइब्रेंट विंटर के थीम के अंदर जो प्रोग्राम्स रखे हैं उसमें न सिर्फ सर्विसेज का बल्कि जो टूरिस्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ का है पूरा एक डिटेल कैलेंडर बनाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो टूरिस्ट यहाँ से आएंगे
पूरा दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी टाइम वो यहाँ स्पेंड करेंगे, एंजॉय करके जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। इसके साथ साथ नया इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है 18 का, जो इससे पहले बाकी जगहों पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहली बार हुआ है। इसमें सीओ साहब ने एप्लीकेशन को टेंडर निकाल दिए हैं पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि सेफ टूरिज्म की तरह जाए, तो पहले एक ट्रेनिंग कोर्स होगा। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में सब चीजें आएंगी। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आपकी भलाई के लिए हमारे जो नौजवान लोग हैं, कि कैसे टूरिज्म बेनिफिट्स नौजवानों तक पहुंचे। लेकिन आप ट्रेन करके आए, अगर आपको कोई भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हमारे डायरेक्टोरेट टूरिज्म से कांटेक्ट करें, उनकी पूरी टीम से करें। उनकी एडी साहिबा यहाँ पे आज है, सीए साहब हमारे है ही यहाँ पे, तो आओ मिलके हम नई एक्टिविटीज को, जिससे सेफ्टी भी रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़े और खूबसूरती में भी चार चले। राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अवंतीपुरा से त्राल तक एक भव्य रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने किया। इस रैली का समापन त्राल बस स्टैंड पर हुआ, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। ये कश्मीरियत, इंसानियत तो जमहूरियत वो तुहन सह दौर ये तमो गवर्नमेंट पे सुनहरी दौर ये तमो वो हेको दोस्त लब्दित मगर हमसाय पड़ोसी बार बार दित तम सात अमन पैगाम, मगर यह सह वाजपेयी जी ये अंत दया उस लास्ट लाइन मज मोहनू लास्ट लाइन मतलब सारी बहुत गरीब तमिस चेंज दिन तमिस खुराक वाता यह फलसफ तो सह फलसफ पकड़ो जनाब नरेंद्र मोदी जी ब्रोट कुन ये वन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हिंद मुसलमान सिख सारी इकवटे पकड़ तुम वो आज अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा एक बैठक आयोजन तहसील पोनी की पंचायत कुंड खनियाड में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पार्टी के नीतियों के बारे में बताते हुए पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने को कहा गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर गुलाम नबी आजाद ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के सभी खित्तों का बराबरी से विकास किया और विशेष तौर से लोगों की मांग के अनुसार विकास कार्य किए। आने वाले दिनों में संभवतः लोकसभा तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसमें सभी लोगों को डीपीएपी को अपना पूरा समर्थन देना होगा ताकि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में प्रदेश में पार्टी की सरकार को बनाया जा सके। विश्वास जनाब कि एक बार जनाब एक बार दिखना चाहते हैं कि जनाब जी सीधी सारी गल है कि साढ़ा असें जो आख्या सो दिता। हाली अस भी बीजेपी में जिस वेले एमएलए बने न मिनिस्टर बने उस में बीजेपी था। यहाँ तक आज की जो मीटिंग है ये कुंड खनेड़ी विलेज है और ये पौनी ब्लॉक में पड़ता है और रियासी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए। आज यहाँ के जो सरपंच हैं सूरज जी, उन्होंने अपनी पंचायत में ये मीटिंग रखी थी, पंचायत के लोगों को बुलाया और उसमें हमारे कुछ साथी और भी आए, जहाँ पर जैसे पौनी ब्लॉक सीनियर लीडर्स जो डीपीएपी के हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी है मैडम यहाँ था, हमारे साथ प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं अनूप जी, और ये सूरज जी ने यहाँ रखी थी। जैसे आपने कहा कि एक तो सबसे बड़े खुशी की बात है कि आज अच्छा दिन है, हैप्पी क्रिसमस। में आपको और आपके द्वारा सभी जो भी देख रहे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा दिन था जिसमें ये आज हमने मीटिंग की, और वैसे भी नया साल आने वाला उसकी भी मुबारकबाद आपके द्वारा जो भी आपको देखने वाले उनको देता हूँ। यहाँ पे ये था कि यहाँ हम लोग 2002 से लेकर 2008 तक यहाँ पर एमएलए थे, और ये अक्सर लोग कहा करते थे कि जब भी हम आते थे तो हमें जो डेवलपमेंट के काम बताते थे हमने उस टाइम पे किए थे। उसके बाद बदकिस्मती से 2008 में बम्पोले का इशू आया तो लोग थोड़े से ट्रैक से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ से कुछ निराशा हुई। हालांकि काम जो हमने यहाँ किए थे, स्कूल जहाँ पर मैट्रिक किया था, यहाँ पर मिडिल से हाई स्कूल बनाया था, यहाँ एक ब्रिज बनाया था, रोड्स हमने जो थी यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, पौनी से पैदल आना पड़ता था, पौनी से कुंड खनेड़ी की रोड बनाई। फिर यहाँ इसके पास जो पंचायत बहुत बड़ी थी, यहाँ नार से लेकर नार विलेज एक पड़ता है, नार से लेकर और वहाँ मलैड तक ये एरिया था,
उसमें भी ये कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ कोई सड़क रोड वगैरह नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी। अब वहाँ नार में भी हमने सड़क जो सुंगल से लेकर नार तक सड़क तो हमारे टाइम पे सैंक्शन हुई। इसी तरीके से सनून एक विलेज पड़ता है, वहां भी सड़क नहीं थी, वो भी शुरू हुई। इसी तरीके से एक वार्ड इनका खोड़ का पड़ता है, वहां भी। तो ये डेवलपमेंट का जाल उस वक्त बिछाया था। ये ठीक है कि उसके बाद 2 इलेक्शनें हुई, एक बम्बोले के नाम पर हुई, दूसरी मोदी जी जहां पर आए तो उस वक्त कुछ उन्होंने अनाउंस किया, वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बम्बोले के टाइम पे और भी बहुत से इशू कुछ लोगों को लिचकाने के लिए किए थे, कुछ उस वक्त विधायक जो बने थे उन्होंने, तो मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। उस गलती का एहसास था इन लोगों को, और उसमें इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए जहां पर, क्योंकि आपने काम किया, एक मीटिंग भी करते हैं, और आगे आने वाले वक्त में जो डीपीएपी, खासकर जो आजाद साहब जब से फैसला किया, तो हर एक चाहता है कि गुलाम नबी आजाद साहब को यहाँ पर रियासत में जो इस वक्त ड्यूटी है, और उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाए। डिग्री कॉलेज रामगढ़ को लेकर आज रामगढ़ सेक्टर के गांव पलोटा में एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक बॉर्डर किसान यूनियन के प्रधान मोहन सिंह भट्टी की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में बीडीसी अध्यक्ष दर्शन सिंह, बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अविनाश चौधरी, रामगढ़ क्षेत्र के सरपंच, पंच व अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस बैठक में आए लोगों ने अपने अपने मत रखे। इस दौरान कुछ लोगों ने सरकार के प्रति डिग्री कॉलेज रामगढ़ को लेकर रोष जताया। स्थानीय लोगों ने सरकार के प्रति रोष जताते हुए कहा कि अगर डिग्री कॉलेज रामगढ़ क्षेत्र में आया है तो उसे रामगढ़ में ही बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सरकार के खिलाफ अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सैक्शन होया है जो साडा तारा पैलेस च प्रोग्राम होया तो मैं डीसी मैडम की क्या हा तो साडे कमिशन सैकटरी जेडे साडे एजुकेशन दे आए उन्होंने भी मैं क्या हा, मैं क्या जऊं दा लॉन्च होया है आउं दा साडा जेड़ा है सर ये 2019 में क्योंकि काफ़ी देर से ये हमारी डिमांड थी कि बॉर्डर पे कॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चे क्योंकि गरीब जो आवाम है यहाँ ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते सिटी वगैरह, तो चलो लोकल कॉलेज होगा। हमारी खासकर जो बच्चियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है, तो ये हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। तो इन्होंने अभी ये लेटेस्ट गाइडलाइन कह रहे हैं कि 40 कनाल मिनिमम जगह चाहिए। 36 कनाल तो है, बाकी और भी काफ़ी कस्टोडियन की जगह इसके साथ मिलती जुलती जो है, तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं भाई इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम ये जो कॉलेज सैंक्शन हुआ है 36 कनाल तो हमारे पास अवेलेबल जगह है। जो डिग्री कॉलेज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, 2019 को जो कॉलेज हमारे रामगढ़ के लिए सैंक्शन किया गया था, बदकिस्मती से आज दिन तक उस कॉलेज का जो नींव पत्थर था वो ना तो जहां पे रखा गया और ना ही राड़ा में रखा गया। और जो हमारे भाई वहां पे राड़ा पे इस कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उनको एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल एक किनारे पे जो राड़ा पड़ता है और राड़ा जो है वो सेंटर प्लेस नहीं है। अगर रामगढ़ में ये कॉलेज बना दिया जाए तो हमारे जो बच्चे जो को वालों को भी उतना ही दूर पड़ता है, नंदपुर वालों को भी, दग वालों को भी, नंगा वालों को भी, केसो वालों को भी, कोलपुर वालों को भी। हम जे मतलब संघर्ष के लिए आज जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किसी भी हालत से अगर हमको जाना पड़ेगा तो हम इस कॉलेज को जहाँ से देंगे। तो यही हमारी डिमांड है और इसलिए हम जहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दूं कि आज से डीसी अनुराधा गुप्ता जी उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि काले रामगढ़ में बनेगा। उसके बाद जो आलोक कुमार जी आए थे उन्होंने भी एक आश्वासित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ आगे। देखिए, हाँ, आश्वासन तो हर कोई देता जा रहा है, लेकिन जब तक हमारे कॉलेज का काम जहाँ जो पलोटा की जमीन जहाँ पे 40 कनाल उन्होंने बोला है, 36 कनाल जमीन हमारे पास जहाँ अवेलेबल है और 4 कनाल का जो इशू है, हमने मिलजुल कर हमने जितने भी बॉर्डर के लोग हैं एक फैसला किया है कि हम अपने घरों से, हम अपनी पॉकेट से जितना भी कंट्रीब्यूशन इस कॉलेज के लिए हमें योगदान देना पड़ेगा, जो हम दंड इकट्ठा करके जो हमारे किसान भाई हैं हम उनको देंगे। भारत सरकार संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में टाउन हॉल बीरवाह में एक समारोह किया गया। समारोह की शुरुआत सूचना, शिक्षा और संचार वैन के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भी लोगों को सुनाया गया। इस अवसर पर एडीसी बड़गाम अकरमुल्ला टॉक नगर समिति बीरवाह के अध्यक्ष द्वारा प्रतिभागियों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध विरासत और विविधता को प्रदर्शित करने वाली एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया तथा जनता और युवाओं से ऑनलाइन सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत खुद को पंजीकृत करने और उनका लाभ उठाने का आग्रह किया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे बड़गाम में ये 25 नवंबर से शुरू होके अभी तक चल रहा है। तमाम पंचायत में कवर हुआ है और हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज में अब शुरू हो रहा है और 28 तक रहेगा। इसका मेन मकसद यही है, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या स्टेट की स्कीम्स हो, यूटी की स्कीम्स हो, उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इनकी जानकारी दिलानी है और जितने भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी स्कीम्स के हैं उनको स्कीम के अंदर लाना है और जो भी बेनिफिट है उनको पहुंचाने की कोशिश करनी है। जमीनी सतह पे अगर देखेंगे जो सरकारी स्कीम है, क्या वो उसका लाभ लोगों को पहुंचता है? जैसे आपने आज यहाँ भी देखा होगा, अगर आप पहले से आए थे, कुछ चुनिंदा बेनिफिशियरी थे जिन्होंने यहाँ पे अपने हालात आपको बताए। किसी ने पीएम किसान के बारे में बोला, किसी ने गोल्डन कार्ड। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा मंडल इकाई की तरफ से कस्बे की वार्ड नंबर 10 एवं अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य बस स्टैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी, महामंत्री आकाश चोपड़ा तथा साहिल महाजन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूल माला अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। एक विजन को लेके, एक सोच को लेके प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे पितृ पुरुष, जिनको भारतीय जनता पार्टी में भीष्म पितामह भी कहते हैं। जिसमें हमारे आकाश चोपड़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जितनी स्कीमें, जितनी योजनाएं आम गरीब आदमी के लिए लॉन्च की, उस योजना का लाभ आम लोगों को मिला है। अगर नहीं मिला है तो उसका कारण क्या है, उसके लिए जो बूथ जनसंवाद है। और इसी तरह जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इन वार्डों को इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल सका क्योंकि ये रेलवे लाइन की जगह है और बाकी तकरीबन शहर में अच्छा काम हुआ। जो समाज को जिस चीज की जरूरत है, रहने के लिए छत मिले, खाने के लिए राशन मिले, काम करने के लिए रोजगार मिले, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक आम समाज गरीब घर से निकलकर आज देश का प्रधानमंत्री, देश को सरकार चला रहा है। उसको हर चीज की जो जानकारी है कि आम गरीब आदमी की समस्या क्या है और उसकी समस्या को जानते हुए उसका समाधान उसने किया है। 9.5 साल हो चुके हैं और आज तक जितनी भी स्कीमें लॉन्च की है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज से पहले भी जो सरकारें रही और उन सरकारों ने भी स्कीमें बनाई और उसके बाद क्या लोगों तक पहुंची उसकी किसी ने खबर नहीं ली। लेकिन हमारे देश की केंद्र की सरकार, जिसकी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ हमने आम समाज गरीब आदमी के लिए किया, क्या उन तक पहुंचा है या नहीं। तेजधार हथियारों से कुछ अज्ञात लोगों ने आज सुनील कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सलेहड़ पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नहीं मारा है थोड़ी ज्यादा है इधर से बाहर निकल जाए। ये सारा किचन आया तू आए आए ओ पैर नहीं है, सिर्फ ब्लडी के जहाँ काटा है वो दिख जाता है, ऊपर दिख रहा है, कपड़ा भी निकल जाएगा। गढ़ीहामा कुलगाम के रहने वाले प्रमुख तारिक अहमद गनई ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वे जम्मू कश्मीर को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने में देश को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि अपने आसपास का कूड़ा कचरा और प्लास्टिक फैक्ट्री गढ़ीहामा कुलगाम में लाएं। आपके द्वारा ऐसा करने से देश गंदगी से मुक्त होगा। जहाँ भी पड़ा हो वो मेरे पास लाओ,
एक लोगों की एक तरीके से बीमारी खत्म हो जाएगा, दूसरा ये साइड पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इस काम को भरपूर करके रहूंगा अगर मुझे इसमें अपने साहिबान लोग भरपूर हेल्प करेंगे। मैं अभी भी अपील कर रहा हूं, यही अपील कर रहा हूं, मुझे कल जो उधमपुर के अंदर 50,000 रुपये जुर्माना पड़ना पड़ा तो वो मेरे लिए बहुत कुछ नुकसान हुआ। मैं कब तक इसको कमाऊंगा, कब तक इसको हेल्प ये समझ लो पूरा कर सकता हूं। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, ये बार बार परेशान कर रहे हैं तो मुझे इसकी इंसाफ चाहिए। मुझे किस बात पे इन्हें 50,000 रुपये जुर्माना करा। बाकी अस्सलाम। बिशनाहचा कवतारा के रहने वाले 47 वर्षीय पूर्व सैनिक प्रमोद कुमार पुत्र बलवंत सिंह सुबह रिंग रोड पर सैर करने के लिए निकले थे तो वहीं तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लेते हुए कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले ट्रक ने प्रमोद कुमार को हिट किया, उसके बाद उसने एक और महिंद्रा गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। जल्दी करो प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना ओसन समाजी, सियासी या सकाफती। एक ऐसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा।
आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि